नमोस्तु महाराज श्री। कांच सा नाजुक भरोसा पल भर में टूट जाता है, जिसे अपना समझा वही दामन छुड़ाता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, टूटे हुए विश्वास के साथ फिर से कैसे जिएं और धोखे की कड़वाहट को क्षमा के घूंट से कैसे पिए? टूटे हुए विश्वास को फिर से कैसे जिए, धोखे की कड़वाहट को क्षमा की घूंट से कैसे पिए? देखिए, विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो जुड़ना थोड़ा कठिन होता है। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। पहले तो हम किसी का विश्वास तोड़े नहीं, दूसरा किसी के प्रति अविश्वास न करें, जल्दी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यदि किसी के प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है तो सहसा निर्णय लेने की जगह तथ्यों को समझने की कोशिश करें। सकारात्मकता और समग्रता से चीज़ों को विचारना शुरू करें। यदि सकारात्मकता और समग्रता से हम चीज़ों पर विचार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ आ सकती है और जल्दी से विश्वास खंडित होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरी बात, निष्ठावान बने, अपने प्रति ईमानदार बने, औरों के प्रति ईमानदार बने, जिससे कि किसी के प्रति हमारा विश्वास न टूटे, हम किसी का विश्वास न तोड़े। अब रहा सवाल, अगर किसी ने हमारा विश्वास खंडित किया है तो हम क्या करें, या हमारे प्रति किसी का विश्वास खंडित हुआ है तो क्या करें? यदि किसी का विश्वास, किसी के प्रति हमारा विश्वास खंडित हुआ है, किसी ने हमारे विश्वास को खंडित किया है, तो हमें उसे क्षमा करके उसे अवसर देना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार चीज़ें आएगी। और यदि किसी के मन में हमारे प्रति विश्वास खंडित हुआ है तो उसे हमें अपने व्यवहार से जीतना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आपने पूछा है धोखे की कड़वे घूंट को क्षमा, धोखे की कड़वाहट को क्षमा की घूंट से कैसे पिए? देखिए, धोखा, एक बार गुरुदेव से किसी ने पूछा कि कोई हमें धोखा, अगर हमें धोखा खाना पड़े तो क्या करें? तो गुरुदेव ने क्या, धोखा खाने का मतलब क्या, धोकर खा लो, हो गया धोखा। अब उसने मुझे धोखा दे दिया, उसे भूलो, उसे क्षमा करो और उससे आगे के लिए सीख लो। ऐसे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने की जगह सुरक्षित दूरी रखें। धोखा देने वाले धोखेबाज के साथ रहना अच्छी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके प्रति द्वेष रखना भी ना समझिए। हम द्वेष न रखें, सुरक्षित दूरी रखें। नमोस्तु महाराज श्री।